सकते हैं क्या? प्याज खाने में देके भोग लगा सकते हैं क्या? आपको क्या भोग देना चाहती है बाबा को? प्याज सही देना घर चाहती है? आपका मन क्या करता है? घर में कुछ भी बनता है काका, तो मन करता है कि बाबा को बिना दिए हम नहीं खाएं। ऐसे हाँ। तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, हम्म। बट घर में जो भी बनता है, कुछ भी तो बारिश के पनीर दिन बना। है, बारिश के दिन है, घर में गर्मा गर्म प्याज की भजिया बनाते जा रही है अपना, है कि नहीं? तो आप जी तो उसका जी लुत्फ उठा रही है और बाबा को क्यों नहीं? जी ऐसा है ये, इस सब चीजों से ऊपर है बाबा। जी वो आप बाबा को देने में जो भाव रखती हो ना, वो भाव बाबा देखते हैं। आप क्या दे रही हो, क्या नहीं दे रही हो, उससे बाबा को कोई मतलब नहीं है। जी बाबा, काका। एक चीज है, प्याज ये खाने की चीज है। प्रकृति ने ये चीज बनाई है एक व्यंजन के अपना, अपने हर एक खाने के व्यंजनों में डालने के लिए। जी शायद ऐसी सब्जी होगी जिसमें प्याज नहीं डालते। जी अब ऐसा है, प्याज ये जो है थोड़ा सा उत्तेजवर्धक है, उत्साहवर्धक है। उसमें कुछ फास्फोरस नाम की चीज होती है। ये चीजें बहुत माइन्यूटली अगर देखे, तो अपना सात्विक भाव को वो थोड़ा डिस्टर्ब करती है, ऐसा कुछ धर्म की मान्यता है। जी लेकिन बाबा तो सबसे परे है। जो आप अपने सच्चे दिल से, अच्छे दिल से जो बनाती हो उनको देना है, और यही तो चाहते हैं बाबा। बाबा के लिए कोई स्पेशल भोग बनाने की जरूरत नहीं होती है, 56 भोग और 54 भोग और आज ये बनाए बाबा के लिए बनाए। बनाइए, चलेगा। कब आपके दिल में है आज मुझे ये खिलाना है, हाँ बना, वो भाव है ना, आज मेरे बाबा को मुझे ये खिलाना है, हाँ, ये भाव बाबा को स्वीकृत है। बाकी आपकी थाली में जो परोसा है, उसी का एक निवाला बाबा को दिए ना, तो बाबा उसी में खुश है। अब भले वो सब्जी रोटी क्यों ना हो, पिठले भाकरी बोलते हैं जो, उसका बेसन रोटी क्यों ना हो, कुछ भी, ये आपके थाली में जो सब्जी रोटी है उस पे राजी होने वाले दे भगवान है ये। जी इनके कोई अपने काका। अलग से कोई ये नहीं है, जी उपचार नहीं है। आप जी एक भाव चाहिए। एक एक बार ऐसा हुआ कि रामनवमी के दिन था। रामनवमी के दिन में बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी, और एक बुढ़िया औरत बाहर खड़ी रहती थी। अरे मुझे कोई लेके जाओ रे अंदर, मुझे बाबा के दर्शन लेने हैं, ये करने हैं। वो बड़ी तरस रही थी। बाबा ने उसका दर्शन तो देना था, वो बुढ़िया औरत थी बेचारी, दूर से आई थी, और बाबा के लिए एक रोटी प्याज लेकर आई थी। लेकिन दोपहर का वक्त हुआ, भूख लगी थी बहुत, तो उसने उसकी छोटी रोटी खाई और प्याज खाई, आधा खाई, और इस उम्मीद ने कि मुझे बाबा का दर्शन हो जाए। भाई गुरु पूर्णिमा का दिन होगा। तो फिर श्यामा ने उनको बाबा के पास लेके गए। बाबा ने सब रोक दी, जो कतार है रोक दी। बोले हाँ माँ बैठ, क्या लाई है वो मेरे लिए? बोले बाबा, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने तुमको तो चेहरा लाया था आपके लिए, ये प्याज और एक रोटी लाई थी, लेकिन भूख लगी बेटा, मैंने खा ली थोड़ी। बुढ़िया औरत थी, बाबा भी उसको माँ बोल रहे थे। तो बाबा ने उसके सामने ला ला वो मेरे लिए ला, वो रोटी और वो प्याज उधर खाई, पानी पी, उसको दर्शन दिया, उसको लिया, बाद में कतार चालू की। क्या देखा इसमें बाबा ने? और बड़ा हाँ फटेगा मैला कपड़ा, वो कपड़े के अंदर रखी हुई, उसको ये शिदोरी बोलते हैं, उसको बांधे हुए। हम जब बचपन में भेड़ बकरियां चराने जाते थे तो वो साथ में वो लेके जाते थे। मुझे याद है वो उसमें, वो खोलो, वो जो रोटी थी, रोटी के चार भाग ऐसे करो, उसके अंदर सब्जी रखो, इसी कैसे बाबा। क्या देखा वो औरत के इसमें? उसका भाव देखा। हाँ अब क्या चलाती हो क्या करती, इससे कोई मतलब नहीं है बाबा।
जी काका, इस भावना से थैंक हम यू, भक्ति भाव से वो थैंक यू। नो मेंशन। काका मैं आपके सारे वीडियोस यूट्यूब पर अ, अमृतवाणी भाव अनुवाद सब देखती हूँ। जितनी रेस्पेक्ट बाबा को तो हमने कभी देखा नहीं है बट महसूस करते हैं हर पल। बट मुझे हमेशा लगता है कि मैं बाबा के किसी स्वरूप को आप में देख रही हूँ। आप भी बाबा मतलब के राइट स्वरूप हो, नाउ हर एक में स्वरूप में टीयर्स बाबा मौजूद है, सब जन बाबा के स्वरूप है। राइट बस नाउ मैं मेरी आंखों में वो भाव आ रहे हैं। मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ काका। ओम बहुत साई राम। बहुत और प्यार ये करती हूँ रिस्पेक्ट काका। पावर का ये हस्ती के लिए नहीं है, बाबा के पावर काका के मुंह से जो बाबा की वाणी निकलती है, वाणी का श्रेय है ये, वो वाणी का श्रेय जी बाबा। श्रेष्ठत्व है। अपने हाथ में क्या है, हम तो महज उसके हाथ की कठपुतलियां है। ये तो हमारा भाग्य है कि बाबा ने हमें इस काम के लिए चुना। हाँ ये याद आप रखिएगा। क्या होता आप है एक मीडियम इस है बाबा से। आप जैसे भक्तों की, साई भक्तों की जब इस तरीके से बातें आती है ना, तो उसमें वो पंप, वो जो टायर में हवा भरने का पंप काम करता है ना, वो पंप काम करता है हमारे अंदर। तो हम वो पहले ही जी पंक्चर करके रख देते हैं कि भाई नहीं आना चाहिए, हवा नहीं घुसनी चाहिए। हमारे परब्रह्म साईनाथ वो श्रेष्ठ है, हम उसके हाथ की जी कठपुतलियां है। जैसा वो नचाएंगे, जैसा जिस हाथ में वो रहेंगे रखेंगे वैसा रहेंगे। बस इस भावना से बाबा के साथ रहना है। कभी ना कभी, कभी ना कभी हमारा वो उद्धार करेगा, अपने चरणों में लेगा, अपने पास रखेगा। इस आशा से उनके भक्ति रखना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए बेटा, मुक्ति चाहिए। जी ये बहुत हो गया है, मागुति जनन मागुति मरण, मागुति जनन मागुति मरण, थक गए हैं जन्म लेते लेते। इसमें से मुक्ति जी लेना है, और इसके लिए सब कोशिश चालू है। ये सत्संग भी उसी का एक भाग है। अच्छा लगा तुमसे मिला मिलके, तुम्हारा चेहरे पे वो सात्विक भाव जो है वो निखर कर आ रहे हैं। ऐसी भक्ति में रहो। ओम साई मुझे काका, ओम साई राम। अपना आशीर्वाद दीजिएगा बस काका। राम, साई ओम राम, साई ओम राम। साई राम। धन्यवाद प्रीति जी। ओम साई राम सभी को। इस शनिवार हम लोग प्रश्न उत्तर का ही सेशन लेने वाले हैं काका के साथ। तो शुरू में बात रह गई इसीलिए अभी बता रही हूँ। काका मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। बोलिए ना। काका एक दो हफ्ते पहले मैं ऐसे किसी को देखने हॉस्पिटल में गई थी। तो दृश्य जो मैंने देखा मतलब कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई एम्बुलेंस से परेशान हो रहा है, सारे उनके रिलेटिव इतना बेकार मतलब बहुत ही वो डिस्टर्बिंग रहता है। सैडनिंग। तो काका ये अपने आजू-बाजू ये हमेशा चलता ही रहता है, किसी ना किसी को कुछ तो होता रहता है। बहुत बहुत बुरा लगता है काका, तो कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं ये सब यही तो चीज़ों हम को? कह रहे थे तुमको। जब देख रहे हो हॉस्पिटल में, आप सिर्फ एक 2 घंटा या 4 घंटा एक दिन बिताओ बाहर, रिसेप्शन में, रिसेप्शन के काउंटर के वेटिंग रूम में। ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन चलती रहती है, लाइफ सर्कल है। कोई स्ट्रेचर पे डेड बॉडी जा रही है, और उसी वक्त कोई एक प्रेगनेंसी औरत घर में डिलीवरी के लिए आ रही है। कुछ पेड़ा बांट रहा है कोई आदमी के, मुझे लड़का हुआ, मुझे बच्चा हुआ, और उसी के बाजू से एक डेड बॉडी गुजरते रहती है। ये सृष्टि के दो नियम है, ये चित्र है, ये प्रसंग है। और यही तो बहुत डिस्टर्बिंग है। हमें इसी से तो मुक्ति पानी है, ना हमें जन्म लेना है ना बाहर जाना है। लेकिन यू कैनॉट अवॉइड, जब तक कि आप अपने कर्मों का लेखा जोखा जीरोराइज नहीं करती हो। तो उसी को देखना है। और वो कैसे देखोगी? मुझे बहुत खुशी है कि एक बार मैं एक बहुत पुरानी बात है, मतलब 75-76 की बात होगी। प्राण साहब थे अपने टीवी टीवी इसमें पिक्चर के बहुत बड़े विलन, प्राण साहब उधर थे। वो राजावाड़ी हॉस्पिटल था इसमें घाटकोपर में, और मैं एक आदमी दोस्त को मिलने गया था। और वो सबको क्या करते थे, फल बांटते थे हर, आई थिंक मेरे फ्राइडे या थर्सडे उन्होंने तय करके रखा था। वो बड़ी टोकरियों भर के आते थे। प्राण साहब, प्राणनाथ सिकंद उनका नाम। प्राण साहब सबको बांटते थे, सबके साथ हंसी खुशी बात करते थे, उनको तसल्ली देते थे, हौसला बढ़ाते थे।
एक दिन मुझे रहाने गया, मैं बोला एक दिन, मतलब उसी दिन जब मैं गया था तो मैं उनको बोला कि राम साहब, आपका ये अलग रूप देखा है हमने, मतलब आप उधर तो बहुत मार धाड़ कर, बोले वो फिल्मी दुनिया है, अल्टीमेटली ये सच है बेटा। और ये जो है ना, उन्होंने वो जो बात बोली मुझे दिल में इतनी लगी। आपको क्या लगता है, ये जो यहाँ अपने प्रारब्ध के भोगों से ये यहाँ जो लोग हैं, जो भुगत रहे हैं, क्या वही भुगत रहे हैं? इनका जो भोग है वो तुम्हें बांट लेना, इसीलिए तो मुझे ये आता है। बोला क्या मिलता है आपको यहाँ? मैंने जब पूछा तो बोले सुकून और शांति मिलती है, मुझे सुकून शांति मिलती है। ये सुकून और शांति के लिए ये जो ये लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जो अपने प्रारब्ध के भोगों से जो भोग भोगत रहे, उनकी उनके जो भोग है उनकी तीव्रता कम करने के लिए, उनकी डेंसिटी कम करने के लिए आप थोड़ा सा भी योगदान दे ना, थोड़ा सा भी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे व्रतस्थ है यहाँ, जे जे या हॉस्पिटल बॉम्बे में, जे मेरे ख्याल से जे ही, एक लड़की अपना दिन भर का काम करती है, उस वक्त थी, मतलब मैंने हो गए 10-15 साल उसको काम करती थी उधर, और वहां आके बैठती थी 4 घंटा, 6 बजे वहां आती थी और 10 बजे तक। वो क्या करती थी? कुछ नहीं, वो बोले मेरे पास ऐसी मदद करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए कुछ नहीं है। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कैसा तो एक सेवा में मुझे लगना है, स्लॉट लगाना है। तो वो क्या करती थी, बेड के पास जाती थी, आपको कुछ दवा ला के देनी है, आपको कुछ लाना है, आपके पास कुछ है, आपके भाई कोई लाने वाला कोई बैठा है, तो वो वहां टाइम पास करती थी, टाइम बिताती थी। और हर एक आदमी को जाके, पैसा वो नहीं कर रहता था, एक करता था वो जाके, वो दवा दारू, उसको जो भी खाना पीना, नीचे फल वगैरह वो सब ला के देती थी। ऐसा अटेंड करती थी और 10 बजे चली जाती थी। एक दिन मैंने उसको पूछा, बेटा ये क्या है? बोले देखो, मेरे पास रिसोर्सेस क्या है, पैसा मुझे नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूँ, अदर अदर कोई जरिए से मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मेरा ये 3 घंटा 4 घंटा जो काम, ये जो मेरा समय है, वो अगर मैं बता दूं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बाजू में रहती हूँ वहां, 10 बजे आके क्या खाना खा के सो जाना है। ये 3 घंटा मुझे बहुत इंसानियत के, उसने बहुत अच्छा बोला, इंसानियत के नजदीक जाने का मौका मिलता है मुझे, इसलिए मैं ये करती हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट योर वे। आपका कर्म और आपकी सेवा भाव, इसमें आपको कहाँ स्लॉट है, वो स्लॉट ढूंढना चाहिए आपको। इसमें इसी ये सर्कल में भी उसने क्या किया, लाइफ आ रहा है, लाइफ जा रहा है, डेथ हो रही है, जन्म हो रहा है, इसमें भी उसने अपना एक स्लॉट ढूंढा है। इनको मैं मदद कैसे करोगी? दिस इज लाइफ, यही सेवा है, यही भक्ति है। थैंक यू, गुड क्वेश्चन। यस एनीबॉडी काका। एल्स? तो काका इसी से रिलेटेड एक चैप्टर 3 में 20th ओवी है, तो उसको कैसे फिर हम लोग, मतलब उसमें लिखा है बोलिए कि, बोलिए बोलिए। हाँ ओवी, एक मिनट में देखती हूँ। साई साहित नामस्मरण करील सकल कलिमल दहन, वाणी कलिमल दहन। श्रवण, हाँ वाणी श्रवण गत पाप भंजन, एक लोटांगण घालिता। तो काका क्या ऐसे एक लोटांगण हम अभी लोग इसमें करते क्या हैं तो? होता है मैं आपको बताऊं, ये वो भी बहुत अच्छी है। जो ये सेवा भाव में जुड़े हैं ना, ये साई की सेवा कर रहे हैं। कलिमल दहन वाले, कलिमल, कली युग में जितने भी हमारे हाथ से जो पाप होते हैं उसका दहन करने वाली ये चीज है। अब साई साई पाप, साई साई नाम स्मरण। अब जब आप साई साई के नाम स्मरण मुख से जो बोलते रहोगे, अपना बाकी काम करते रहोगे, ये करेंगे, ये नाम स्मरण नहीं है। इसको सेवा की जोड़ देना बहुत जरूरी है। हम बस महज शिरडी गए, बाबा के दर्शन लिया, हाँ अब मैंने दर्शन लिया, अब मेरा सब बेड़ा पार हो गया। वो पवित्र तीर्थ क्षेत्र के अपने एक कुछ फायदे हैं, ये बात जरूर है। भक्ति करना यानी क्या करना? बाबा ने दिखाए हुए रास्ते पर चलना।
एक सुखी संपन्न जीवन जीने की बाबा ने जो पंचसूत्री बताई है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस दीन दुबलों को और ये जो पीड़ित लोग हैं, उनके सेवा का आप अगर हिस्सा बन जाओ, ये नामस्मरण से भी बड़ा है। ये छठवीं नवविधा भक्ति में हमने देखा, ये तो पाद संवाहन सेवा की ये है। जब अपनी भक्ति का इजहार, भक्ति का आविष्कार सेवा में बदली करोगे, तो साई 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 नाम होगा साई का, स्मरण होगा साई का। ये कितने कौन सी दर्जे की भक्ति दी है? पहले 3 की, यानी प्राथमिक अवस्था में ज्यादा प्राथमिक यानी सेकेंडरी स्कूल तक जा पाओगे। अब इसमें से ऊपर आना है तो ग्रेजुएशन लेवल पे आना है, क्या करना है? इसको सेवा की जोड़ देनी है। जब आप साई की सेवा में होगी इसकी, तो ऑटोमेटिकली ये तो होगा, होते ही रहेगा। मुंह से आप भले माँ साई साई बोलो या नाम बोलो, साई साई थी, नाम स्मरण ये जो करेंगे ये तो है, लेकिन कब तक? इसमें से भी परे जाना है ना। कितने जन्म सिर्फ साई 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 करते रहोगी? साई ने क्या हमें अगला मार्ग दिखा है, वो ढूंढते 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 अब मेरा स्लॉट क्या है वो ढूंढ। जैसे तुमने अभी स्लॉट ढूंढा, कौन सा? ये सत्संग बनाओ, सब लोगों को साथ में ले लो, ये ले लो। साई सेवा है, साई का जो प्रीचिंग है, साई की टीचिंग है, वो साई भक्तों तक पहुंचाना, ये कड़ी जो तुमने बना के रखी हुई है, सेवा है। सबने ऐसा करना चाहिए। ओम साई राम। थैंक यू काका। ओम साई राम। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया आपने जो बताया। कौन है अगला हैंड रेज? सवाल लक्ष्मी जी ने हैंड रेज किया है। ओके, लक्ष्मी जी आप पूछ सकती है। ओम साई राम काका। ओम साई राम बेटा। ओम साई। काका एक चीज, ओम साई राम, एक चीज जो मेरे दिमाग में बार बार जब भी दिया जलाती हूँ, भगवान को प्रे करती हूँ, तो साई राम का ही नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि गुरु के तौर पे उनको हम पूछते हैं। और जब भी कोई भी डाउट होता है तो बाबा इसका क्या आंसर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्या करूं? तो कहीं से तो हमको जरूर उसका एक आंसर मिलता जरूर है। बट फिर कभी कभी बोलो। कभी कभी क्या होता है, शिव जी को या राम जी को, या जब सब भगवान को हम पूछते हैं, अरे बाबा को तो मैंने पूजा ही नहीं, तो ये सोच के फिर थोड़ा ना एकदम, अरे ये मैंने मिस कर दिया लगता है, ऐसा ऐसा सोचती हूँ तो फिर थोड़ा बुरा लगता है उस वक्त। फिर उसके बाद आपका इसेंस क्या है? क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है कि आपके भगवान के बाकी के है वो भक्ति उनकी ऐसा भक्तों के क्या है, मतलब वो स्वरूप में आपको बाबा दिखते हैं? मतलब ऐसा आप है कि आइडेंटिफाई करो, आपका क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो। हाँ नहीं, मतलब जैसे बाबा तो कहते हैं सारे भक्त सब एक ही भगवान है, तो सिर्फ बाबा को ही अगर अपन करते हैं तो सब भगवान को जाता है ना। उसमें दो राह है नहीं, ये अलग अलग स्वरूप है। माया ने, प्रकृति ने, ये सब भगवान ने अपने अपने अवतार लेने के लिए, अपने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जो मनुष्य रूप में आए हैं, वो उसी के अवतार है। इसीलिए तो ये सिलसिला चलता है, ये परंपरा चलती रहती है। अब दत्त परंपरा है। अभी बात ये है, आप अन्य भगवान के स्वरूप में भी जब साई नजर आते हैं ना, मुझे तो आते हैं भैया, कि मैं कौन से भी मंदिर में जाता हूँ, माथा जरूर टेकता हूँ, लेकिन ओम श्री साई नाथाय नमः बोलता हूँ, हाँ यही होता है क्योंकि मेरे वो साथ भी। भगवान के ही स्वरूप है। और बाबा ने अपनी साई सच्चरित में और बाकी अपने दरबार में ऐसे कई उदाहरण दिए कि बाबा बेटा तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप पसंद है? श्री राम का है, श्री राम के रूप में दर्शन दिए। कृष्ण का है, कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। शिव का है, ये शिव भक्त है, मेघा के बारे में, उसको शिवलिंग दिला दिया। ये जो चीज है, आप जो भगवान के जो स्वरूप आपको कंफर्ट लगते हैं, वो बाबा के ही स्वरूप है।
ठीक है। उसमें एक और अभी चीज क्या हुआ, यही तो अपना क्या होता है, अपनी जो निष्ठाएं होती है ना, निष्ठाएं इसीलिए वो चली जाती है। क्या होता है, ये जो सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हाँ हाँ गणपति, राइट बुधवार को और हाँ बुद्धि के देवता, गुरुवार को और हाँ सदगुरु, शुक्रवार को और वो माता जी का स्वरूप, शनिवार को शनिदेव या मारुति। ये जो चीजें है, ये हमने अपनी भक्ति की जो निष्ठा है अलग 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 स्वरूप में बांट दी है। नहीं नहीं नहीं, आज मंगलवार है, गणपति को जाना ही चाहिए, नहीं तो गणपति खपा होगे। हाँ ये यही बहुत, चीज ये बाल बुद्धि है, ये बाल बुद्धि है भक्ति की, अध्यात्म मार्ग में ये बाल बुद्धि है भैया। जो जिसने मंडे बनाया, जब उसने ही ट्यूसडे बनाया, उसने ही बुधवार बनाया, उसने ही गुरुवार बनाया। अमास को ये नहीं करना चाहिए, पूनम को नहीं करी, अमास को खाना नहीं खाती हो, पूनम को वो क्या बोलते हैं, वो गुरु कौन सा एक पूनम होता है ना, उसमें वो दूध वगैरह लेते हैं वो। हाँ हाँ ये तो हाँ, तो ये जो है ना, अपने अपने तरीके के सेलिब्रेशन करने के ये तरीके ढूंढ रखे हैं हमने। सबका स्वरूप एक ही है, साईनाथ स्वरूप है, वही हमारे उद्धार करता है, वही हमारा बेड़ा पार कराएंगे, मेरे साईनाथ ही सब कुछ करेंगे। इस भावना से किसी भी मंदिर में जाओ कि भगवान की कोई स्वरूप को अपना प्रार्थना करो, मेरे साई प्रभु, खत्म, समझिए। हाँ एक और चीज काका, अभी भक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो थोड़े टाइम पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्लाई जो है कहीं से तो मिलता है, तो मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि एक हम हमारा ये सत्संग स्टार्ट होने के मेरे ख्याल से 15 दिन के पहले आ, मेरे, हाँ, हाँ जी एक काम करते हैं अपना, ऐश्वर्या। हाँ काका। हाँ, तो ये जो एक्सपीरियंसेस जो शेयर करने की बात होती है ना, एक हाँ सत्संग ऐसा रखो जिसमें सब भक्तगण अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और वो जी अगर काका। एकदम अच्छे तरीके का हो तो वो जो शेयर है उनके साथ मुलाकात लेके अपना साई अमृत वाणी में डालो, कि वो लोगों के लिए एक गाइडलाइन, हाँ एक लाइम लाइट करके साबित होगा। अभी शेयर करना चाहते हैं बाकी के सब लोगों के, अगर कितने और कितने लोग हैं वो देख लो, करना है तो करने दीजिए उनको अभी, लेकिन एक, हैंड रेज एक ने किया है तो हाँ तो मैं चलो बाद ठीक में है, उनको करती हूँ बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, नहीं नहीं अभी बोलिए, हाँ चलिए। कर लीजिए अभी शेयर आप। ओके। तो जो रिसेंटली अभी मैं बता रही थी कि आंसर मिलते हैं कहीं से, तो कहीं से तो एक प्रॉपर अपन को एक आंसर मिलता है। तो मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ कि 15 डेज अपने सत्संग स्टार्ट होने से पहले दिमाग में चल रहा था, बाबा से मैं बोल रही थी कि इतना टाइम आपने हम लोगों को इतना हेल्प किया, हम लोगों को प्रॉपर वे दिखाया है, अभी आपकी भक्ति के लिए मेरे को एक वे चाहिए, और जो मुझे समझ आ सके, जो जिसमें मैं अपने ये डाउट क्लियर कर सकूं, जो हर रोज कुछ तो एक नया डाउट निकलता है, वहां मैं क्लियर कर सकूं बाबा, आपके थ्रू किसी तरह मुझे एक आंसर मिले। और तुरंत उसके बाद मेरे को आपका मैसेज आता है कि इस तरह एक सत्संग शुरू होने वाला है। तो आई वॉज सो हैप्पी कि अब आई एम एबल टू मेरे डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, और मैं बाबा के बारे में खूब सुन सकती हूँ। सुबह सुबह वी आर एबल टू लिसन अबाउट हिम, उनके सारी लीलाएं सुन रहे हो, या उनके थ्रू हुए एक्सपीरियंसेस, या कोई भी क्वेश्चन, ये सुन के आई फेल्ट सो हैप्पी कि इमीडिएटली आई गॉट अ रिप्लाई ऑल्सो फ्रॉम बाबा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ एक मंदिर है बाबा का, तो वो यहाँ मेट्रो का वर्क चल रहा है, तो क्या हुआ उसके कारण ना वहाँ पे अन्नदानम, हर थर्सडे अन्नदान चलता है वहाँ पे। तो वो, और बाकी रोज वीकडेज फुल चलता है, वीकेंड्स वीकडेज, बट मेट्रो वर्क के कारण क्या हुआ, वो स्टॉप हो गया। अन्नदान थर्सडे अकेले रहने लगा, बट बाकी टाइम जो है वो स्टॉप हो गया। तो उन्होंने ना, आई डोंट नो क्यों ऐसा, बट वो मेरे पास वो आंटी आई और उन्होंने बोला कि आप रोज अन्नदान के लिए कुछ कर सकते हो क्या। तो ऐसा एक 2 मिनट के लगा कि बाबा ने मुझे एक वो चांस दिया है कि यू हैव टू स्टार्ट सर्विस, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी विद
यू आर गोइंग टू बी नियर टू मी। तो इतना खुश हुई थी मैं उस दिन, उनको मैंने बहुत थैंक्स बोला कि देखिए भगवान साईनाथ क्या करते हैं, जब आपकी इच्छा जागृत होती है तो ऐसे सुनहरे मौके आपके लाइफ में लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा खड़ा कर देते हैं बाजू में, एक परिस्थितियां लाकर खड़ा कर देती है कि जिसमें आपको प्रेरित हो ये सेवा करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी इच्छा होती है ये करने का है लेकिन होती नहीं है, लेकिन बाबा बराबर वो करवा लेते हैं। आप हाँ, अच्छे, और ये जब ये करते हैं ना तो ये हाँ मुझे ऐसा हुआ, मैंने ये नहीं, बाबा ने आपको एक सेवा करने का सुनहरा मौका उपलब्ध करवा दिया है, तो उसका अर्थ समझकर इमीडिएटली उसके ऊपर गौर करना है। और आप अच्छे सही रास्ते पे जा रही हो, सही उसमें आपको खुशी हो रही सेवा करने में, और यही सेवा भक्ति का एक्सटेंशन है। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये भक्ति का कंफर्मेशन है कि बाबा कह रहे हैं हाँ ये मेरी लड़की है, सही रास्ते पे जा रही है, इसको थोड़ा कुछ ना कुछ सेवा का मौका देना चाहिए। बाबा जब देहधारी थे, सवेरे सवेरे बहुत सारे जो भक्त बाहर गांव के और शिरडी के भी बाबा की आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। बाबा आज मुझे कुछ सेवा का मौका देंगे, आज कुछ सेवा करने के लिए बोलेंगे। बहुत सारे लेते, ताई बाई जोग, लक्ष्मी बाई, कौजल की मौसी, बहुत रहते थे। ये जो चीज है ये अच्छे मार्ग का लक्षण है कि आप अपने भक्ति मार्ग पे चल रही हो, बशर्ते वो भक्ति मार्ग पे बाबा ने मुझे ये अनुभूतियां दी, ये मुझे साक्षात्कार दिए, ये चमत्कार दिए, ये दिमाग में न घुसते हुए उसका सही अर्थ, उचित अर्थ निकाल कर आगे चल के रहना है। बहुत अच्छे लक्ष्मी जी, मुझे खुशी है कि आप भगवान के दिखाए हुए सही रास्ते पे चल रही हो। बोलिए। साई राम, आपने भी मुझे बहुत अच्छी बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद काका। थैंक यू। साई राम। ओम ओम साई राम। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट सुनीता जी का प्रश्न है। हाँ। लक्ष्मी जी, आपका अनुभव सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। ओम साई राम काका, मैं ओम सुनीता साई बोल राम। रही हूँ। मैं हाँ, लक्समबर्ग यूरोप से बोल रही हूँ आपसे। कहाँ से? बहुत बहुत लक्समबर्ग यूरोप में रहती हूँ मैं। हाँ, इधर ये अभी आप मुझे सवेरे मिली है। 4 बजे। हाँ, हाँ, हाँ। तो नहीं, आपको पर्सनली मैं बहुत, कभी बाबा की ब्लेसिंग रहेगी तो इंडिया आऊंगी। मैं मुंबई से हूँ, इंडिया में, तो जरूर मैं हाँ, पुणे आके आपका ये साई ब्लेसिंग लूंगी संगम में जरूर। कुछ थी क्या आप? मैं साई लाइक संगम में कलकत्ता में? नहीं शायद नहीं नहीं होगी, नहीं चलो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं। बोलिए। तो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा को कोटानु कोटि थैंक्स, आपको लेके आए। एक सब कहीं ना कहीं किसी को खड़ा करते हैं लाइफ में सिखाने के लिए। 7-8 साल से बाबा का हम लोग ने इधर, बाबा ने शुरू करवाया साई संध्या करके। हर 3 महीने में एक बार सबको इकट्ठा करके हम लोग भजन वगैरह करते हैं। तो मैं हर वीक अभी बहुत साल से आपका अभी सुनते आ रही हूँ वीडियो। एंड आपका जस्ट 2 मिनट लूंगी मुझे कि उसमें से लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है बाबा के मार्ग में चलने का। जब भी मैं मार्ग से हटती हूँ, आपका बराबर मैसेज आता है वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने के रास्ते से। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कोटानु कोटि धन्यवाद बाबा को और आपको, एंड साक्षात नमन आपको। तो आज मेरा एक प्रश्न ओम है साई काका, राम। क्योंकि अब मेरा आज प्रश्न ये है कि हम जैसे बाहर रहते हैं तो हर जन अलग अलग, छोटा सा इंडियन ग्रुप है, बट हालांकि बहुत सारे जन आते हैं इधर, इटालियंस, अमेरिकन्स, फ्रेंच लोग, हम जिसको पता है बहुत खुश होके आते हैं। एंड तो कहीं उनके फेथ में, जैसे इंडियंस में ही कोई अलग गुरु के भी प्रे करते हैं तो हम वहां भी जाते हैं। तो इनिशियली मुझे बहुत तकलीफ होता था कि मतलब मैं अपने गुरु को छोड़ के वहां जा रही हूँ। बट बार बार मुझे लाइक जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं बाबा को उनके उन गुरु के रूप में देखती हूँ, तो फिर मेरे मन में तसल्ली हो जाता था। तो मेरा क्वेश्चन ये आज है कि आप और निखिल जी का मैंने एक पॉडकास्ट में सुना कि ये जो बड़ा साई सच्चरित्र है, जो पोथी है, उसका हिंदी वर्जन में पढ़ो, उसमें रियल बाबा आप दिखेंगे। तो मैं अभी गुरु पूर्णिमा को लेके हर दिन, अभी इधर सुबह 5 बजे बजाए तो उठ के मैं प्रे करती हूँ। तो कल मुझे ना एक चैप्टर 26 में एक ओवी था, मैं आपको पढ़ती हूँ काका, मुझे उसमें डाउट था, मुझे प्लीज समझाइए। उसमें चैप्टर 26 में ये पंथ, भक्त पंथ के बारे में है। तो बोलते हैं, कहते आवे प्रसंग कैसा ही,
अपना तकिया छोड़ना नहीं, निश्चल रहना सदा ही, अनन्य देखे एकत्व में। सो मुझे ये चीज नहीं समझ में आया, अनन्य देखे एकत्व में मतलब क्या है? बहुत अच्छा लगा था, जो मुझे आपको बताना था वही है। एक तत्व, ये जो ईश्वरी तत्व है ना, जल स्थल काष्ठ प्रदेश सब जो दृश्य जात है उसमें एक ही तत्व भरा है, और वो है ईश्वरी तत्व। समझे? अभी बाबा ने ये जो वो भी मुझे बहुत भाती है ये वो भी अध्याय 26 की, जो पंतो जी के साथ हुई है। ये हुआ, देखिए इसकी पीछे की जानकारी लीजिए पहले। ये विरार नहानू के रहने वाले, विरार में उनके कोई या सगे दोस्त रिश्तेदार वगैरह सब मिले। अब क्या होता है वो रिश्तेदारी में, चलो हम शिरडी जा रहे हैं, आप भी चलो। अब बड़ा उनको हिचकिचाहट हुई कि यार मैं तो ऑलरेडी अनुग्रह लिया हूं एक फला फला सदगुरु से, मेरी निष्ठा है उनके चरणों में है, मैं उनको मतलब समर्पित हूँ। अब ये बाबा के पास जाना, फिर भी वो कुछ लोग बोलते हैं वो मुसलमान है, कुछ लोग ये है, बड़ी द्विधा अवस्था में थे। लेकिन अपना व्यक्त नहीं कर पा रहे थे कि यार मुझे नहीं जाना है, मैं मेरे अपनी जगह पे ठीक हूँ, मेरे सदगुरु चरणों में मैं हूँ। क्योंकि रिश्तेदारी का मामला था, और खासकर जब वो लड़कियों की तरफ से रिश्तेदारी के होता था, बड़ा निभाना पड़ता है भाई, है कि नहीं? तो ये खैर उन्होंने विरार को उतरे, थोड़ा बहुत पैसे लिए अपना और वो उनके साथ चल पड़े। लेकिन ये द्विधावस्था में थे, ये प्राथमिक अवस्था में थे, यार मैं कैसे स्वीकार करूं ये सदगुरु को, ये स्वरूप को, क्योंकि मैं तो वो स्वरूप की करता हूँ, मैं उधर बंधा हुआ हूँ। और वो ये अवस्था में थे कि मेरा सदगुरु, मेरे सदगुरु वही है, दूसरे सदगुरु तो सदगुरु नहीं है। मैं जो जिस जगह हूँ ठीक है, अभी इनके चरणों में झुकना यानी मेरे सदगुरु के साथ क्या बोलते हैं, अपराध है ये, किसी दूसरे के पैर छूना, मेरे सदगुरु को छोड़ के उनकी अनुमति के बिना यहाँ करना, ये कश्मकश में वो आदमी बहुत इतना उलझ गया कि उसको मिर्गी का झटका आ गया। यार सबके सामने बोल नहीं सकता, और बाबा बोलेंगे मेरा आप ये करो, अनुग्रह करो, मुझे गुरु मानो, ऐसा एक उसके दिल में भाव बढ़ गया था। और मैं तो ऑलरेडी मैं किसी सदगुरु के चरणों में जो जुड़ा हुआ हूं, क्या करूं? जब वो मिर्गी का झटका है तो बाबा ने खुद बोला, कुछ भी प्रसंग आने दो, अब तुम पर आ रहा है, तुम्हारे अंदर की जो दिल की कश्मकश होती है वो जा रही है। ये जो कश्मकश हो रही है, ये वो बनते प्रसंग का ही, अपना तकिया छोड़ना नहीं, अपना जो मार्ग है, जो स्वरूप सदगुरु का तुम्हें पसंद है, वही सदगुरु के चरणों में रहो। मुझे मेरे मैं तुम्हें वो ये इसमें था, सब दर्शन करेंगे तो ये भी अपना गंडा बांधेंगे, ये भी अपने को आशीर्वाद देंगे, या तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु बोलेंगे। बाबा ऐसा कभी भी नहीं किए हैं। पूरे तीसरी जो स्टैंडा है वो भी का वो पढ़ लो, अनन्य भावे, अनन्य भावे, सब अलग अलग नहीं है, एक अनन्य भाव से, अन्य ऐसा दूसरा नहीं है, एक तत्व। ये जो सदगुरु तत्व बोला है, भगवान का जितने भी स्वरूप है, जितने भी आपको शिव राम कृष्ण मारुति आदि बहुत जितने भी स्वरूप है, वो क्या है? एक तत्व है, ईश्वरी तत्व। और ईश्वरी तत्व का ही एक एक्स्ट्रा गुण, दया भाव शांति क्षमा, ये भाव देकर सदगुरु तत्व बनाया गया है। उसमें भगवान के तीनों भी गुण विराजित है सदगुरु में। एक एक्स्ट्रा का गुण है, वो है करुणा भाव, क्षमा भाव, दया भाव। बाबा ने ये पहचान लिया कि ये लड़का, ये जो पंतो जी है, ये कश्मकश में है, ये इसके दिल के अंदर घुटन से चल रही है, वो अपना व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्त ऐसा हो गया कि मिर्गी का झटका आ गया उसको। बाबा ने कहा
बेटा कोई इसे तुझे कंपल्शन नहीं करेगा, मेरा चेला बन जा, मेरा गुर्जा बन, मेरे बाबा ने पकड़े मुझे मेरे बाबा पर, किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के और किसी भी अन्य सदगुरु के लोगों को बोला नहीं उसकी गादी छोड़ो और मेरे पास आ, क्योंकि ये यूनिवर्सल तत्व है। बाबा एक व्यक्ति करके आप मत पूछिए, ये 6 हाथ का जो उनका जो 6 फुट का उनका जो देह है ये नहीं है बाबा। बाबा ये सदगुरु तत्व, भगवान के जो तत्व है उसका एक हिस्सा है। ये स्वरूप जिसको भाता है वो उनके चरणों में जाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, ये वो मनती प्रसंग का ही अपना तकिया छोड़ना नहीं, अपनी जो रास्ता है अपना जो है वही। उसके बाद और कुछ बहुत अच्छा लिखा है आगे, आप पढ़ लेना। कोणाची कीर्ति किती है सो, कि बाकी के बहुत सारे मशहूर एकदम प्रसिद्ध ऐसे बहुत सारे सदगुरु है, अपने गुरु की अगर नहीं भी होगी तो स्वगुरु उठाइए अपना विश्वास असो, यानी अपने गुरु के चरणों में ही अपनी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। चिंता मत कर बेटा, तू जहां है वहीं रहे, यही बाबा ने उनको कहा है। और उसमें एक बहुत अच्छा है, पाही एक तत्वी, ये तत्व है, ये एलिमेंट है, ये कुछ एक व्यक्तिमत्व नहीं है, एक पर्सनालिटी नहीं है। इसीलिए आपको जगह 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 पर ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। महाराष्ट्र के में खासकर गजानन महाराज शेगांव के, अपने अपने साईनाथ महाराज, अक्कलकोट स्वामी महाराज, टेम्भे स्वामी महाराज, इन सब लोगों की अपनी एक ये जो सदगुरु जो है एक आंतरिक सूक्ष्म धागे से जुड़े हुए हैं। एक का संदेश इमीडिएटली दूसरे को मिल जाता है। अब एक कर्णिक नाम की जो ये थी मतलब फैमिली शिरडी में आए, बाबा के पास रुके, बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी। जाते वक्त उनके दिल में आया कि यार और 1 रुपया बाबा को चढ़ावा देना चाहिए, लेकिन तो यार था वहां का मतलब एक व्यवस्था ऐसी बनी रखी थी कि बाबा ने एक बार उदी दी और आपको जाने को बोल दिया तो अपने जाना है। 1 रुपया दी क्या हो, श्यामा ने बोला अब तुम्हें उदी मिली है ना, तुम जानो, अभी निकलो। गए, वहां से नासिक आए, तो सब फैमिली नासिक आई। नासिक में कालाराम मंदिर में नरसिंह स्वामी वहां बैठे थे, उनका भी सत्संग चल रहा था, सदगुरु तत्व है वो भी, सत्संग चल रहा था। जब ये दर्शन को गए, बहुत पीछे थे, बहुत पीछे बैठे थे, पीछे उनको दर्शन के आगे जाना था। नरसिंह स्वामी जगह पर से उठे, गए उनके पास, मेरा 1 रुपया दे, ला मेरा 1 रुपया। क्या बोलेगी आप इसको? उसकी दिल में इच्छा थी वो सेवा की, बाबा के पास नहीं हुई। वही सदगुरु तत्व, क्योंकि आंतरिक एक एक तीन सब जगह ये सर्वर है, ये सर्वर एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। वो इमीडिएटली वहां उनको मैसेज मिल गया, और मैसेज मिलने के बाद उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। उसके सेवा का स्वीकार साई नाथ को उनको अर्पण करने का था, नरसिंह स्वामी ने मांग लिया, है ना? क्या बोलेगी आप? सब जगह जहां भी आप जाओगी उन्होंने वो, और बाद में वो उनको कितना अच्छा लगा वो पंतो जी को, अरे यार मैं तो कुछ अलग ही सोच कर आया था। बाबा ने बोला नहीं, अपनी जगह ही ठीक रहे, किसी दाने की जरूरत नहीं, तुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह यहाँ कोई बनाना होता नहीं, सदगुरु दर्शन ये शिष्य बनाना होता नहीं, ऐसा कुछ ये लंबा चौड़ा जरिया नहीं बनाया जाता है। यहाँ एक ही होता है, अच्छा सच्चा जो चीज है। भाई तू मेरे पास आया है, लेकिन तू अपने स्वरूप में किसको देख रहा है? अपने गुरु को। हाँ, अपने गुरु को देख रहा है। हम्म, यही बात गोलोक स्वामी, गोलोक शास्त्री के बारे में भी हुई, हाँ, है कि नहीं? यही बात हाँ, हुई ना हाँ, फुले जी के पास, हम्म, मैं तो तो गोलोक शास्त्री के पास में हूँ और यहाँ तो ये बाबा है और ये तो मुस्लिम हम्म, लगते हैं, और मैं तो सतपत्री हम्म, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, इनको कैसे दक्षिणा दूं और इनके कैसे चरण छू? मैं तो ऑलरेडी मेरे नियत गुरु है गोलोक शास्त्री नाथ महाराज। बाबा ने क्या बोला, लेडी पर जा रहा हूँ, वो जरा ऑरेंज कलर का गेहुआ कलर है, वो जरा साथ में लो रे।
आए, वापस आए दोपहर की आरती के साथ, सबको दर्शन हो रहे साईनाथ के और इनको दर्शन हो रहे गोलोकनाथ शास्त्री के। जो आदमी उधर बाबा के नजदीक जाने के लिए भी हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसके कोई प्री सेट माइंड या उसमें बैठे थे, वो देख रहा है कि मेरे सदगुरु है और वो सब लोग बाबा की आरती कह रहे हैं और ये आदमी गोलोकनाथ शास्त्री की आरती कर रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके वो गेहुए कलर के, जो बाबा तो अपना सादा सफेद थे, गेहुए कलर के इसमें अपने गुरु के दर्शन हो रहे थे, जाके चरण छुए उन्होंने। अरे ये तो साक्षात भगवान है, ये तो मेरे सदगुरु है, ये तो अपने गोलोकनाथ शास्त्री के स्वरूप में उनको दर्शन दिया कि नहीं, ये समझ लो पहले। ठीक है, ओम थैंक साई यू। राम। मुझे लगता है कि कैसा ना काका, उसमें एक था कि आप जो ये सब बोल रहे हैं ना हर एक दिन, आई डोंट नो व्हाट, बट जैसे हम बाबा को कभी खाना चढ़ाते हैं घी चावल, मुझे लगता था घी चावल क्या मैं खिला रही हूँ। एग्जैक्टली आपका मैं उस दिन वीडियो आया सगुन मेरू नायक ने को बाबा बोलते थे तो घी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही भक्त को घी चावल आप खिलाओ। सो हर एक टाइम आप आके बाबा के रूप में आप हमको राह ये दिखाते हैं, मार्ग मेरे दिखाते हैं। मेरे जरिए नहीं होता, ये बाबा को आपको कुछ संदेश भेजना होता है तो किसी आदमी के जरिए आपको भेज देते हैं। ट्रू ट्रू। हाँ तो हाँ काका, तो मैं उनके पास जब उनका नाम गुरुजी हैं, जो आप सुने होंगे, नॉर्थ में बहुत पंजाब के हैं, तो उनका सत्संग होता है। तब मैं जाती थी ना, मैं उनको बोलती थी मेरे बाबा, मैं आपको मान के उनके पाँव में गिर रही हूँ, आप आशीर्वाद देना। कहीं ना कहीं बाबा का चेहरा उनके इसमें दिखता है और कुछ ना कुछ उनके थ्रू हमने काफी कुछ सीखा है, बट कहीं ना कहीं है मन में कश्मकश रहता था ये सही है कि नहीं। एंड नहीं और नहीं एक नहीं नहीं लास्ट नहीं, क्वेश्चन निकाल है, दो, वहम निकाल दो। तो अपनी सत्संग निष्ठा जाती अपने हूँ गुरु अभी। के पास रखो और उस गुरु में अपने गुरु को देखो, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली। एंड सत्संग अभी कल जाऊंगी तो खुश होके जाऊंगी, ताकि बाबा को उधर देखे, उनका शब्द कीर्तन चलता है तो उधर मुझे बहुत आनंद मिलता है। बट यही मन में कश्मकश के साथ ना वो आनंद पूरे तरीके से ले नहीं पा रही थी। बट थैंक यू काका, कल से ले पाऊंगी। एंड वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लीव यू, कि हम अभी उनका जो फोटो है, वो दूसरे गुरुजी का किसी ने स्वरूप दिया था, अलग बिठाए, क्योंकि बाबा हमारे गुरु हैं, हमारे हम कैसे बताऊं काका कि अ, उनको हम बाबा को ऐसे रखे हैं, बिठाए हैं हमारे घर पे। बाबा का स्थापना किया है सतपति जी ने इधर आके। हाँ तो जी, हमको लगता है कि इनके साथ वो गुरु का फोटो रखना उचित है कि नहीं उचित है, ये आप अभी जस्ट इतना हो गया इतना सब कुछ हो गया। रख ये सब सकते हैं। सदगुरु तत्व एक ही है। एक ठीक अगरबत्ती से स्टिक पे सबको ऐसा करेंगे तो सबको क्या, आपको क्या लगता है है। सब उस पे करोगे? नहीं, सब एक ही यस, है भैया, वो उस पे जरा थैंक यू। उभर के ऊपर आओ हाँ आप जरूर लेकिन, यूरोप, हाँ हाँ लेकिन सॉरी। अपने गुरु की मान्यता को वो भी बरकरार रखना। बाबा कभी भी हनुमान जी की जो मूर्ति है अपने लेवल में अपने नीचे नहीं रखने देते थे, उसके ऊपर रखते थे। हनुमान हाँ, जी की मूर्ति नीचे है तो वो खा नीचे बैठते थे, क्योंकि अपने गुरु की जो सीख है, जो शिक्षा है, उसको फॉलो जरूर करना। जरूर अगर जरूर तुम्हें जरूर। लगता है कि हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर लगाओ। बाकी ओके के जी। लोगों की, अगर जिसको तुम मानते हो, अब तुमको तो देखना है सब, और सभी तो बाबा के स्वरूप में इकट्ठे एग्जैक्टली। हुए हैं, विराजमान है। तो हम आपको ये बहुत छोटे। प्राइमरी लेवल की आप करे हो। जब ऊपर ऊपर उठ के आ जाओ, जरा उभर जाओ जरूर। इसमें से आप आइए जरूर, यूरोप कभी ट्रिप लगाएंगे अमेरिका के जैसा, तो हम लोग जरूर सौभाग्यशाली जरूर रहेंगे आपको जरूर। अभी होस्ट हम करने के अमेरिका जा लिए। रहे हैं 15 तारीख को। नहीं वही, आप यूरोप का ट्रिप लगाइए, बेल्जियम में भी बाबा का मंदिर है, वो भी हमारे साथ जैसे हमारा एक एक ग्रुप है, वो सत्संग ग्रुप का है। हाँ, जरूर। तो जरूर आइएगा, तो आप जरूर हमको हम आप होस्ट करने के लिए आपको ब्लेस करेंगे। से बोल देना हूँ, एक सत्संग हम यूरोप में कौन से कंट्री में आप? मैं लक्समबर्ग में हूँ काका। हाँ, लक्समबर्ग, लक्समबर्ग। लग्जमबर्ग में हो, लक्समबर्ग एक कोई बात नहीं। बेल्जियम, एक अच्छा छोटा सत्संग सा हुआ कंट्री करेंगे। है। यूरोप के आजू बाजू में बहुत सारी कंट्रीज है। हम अभी बेल्जियम अमेरिका है, दौरा आने दो, नेदरलैंड्स उसके है। बाद ऑस्ट्रेलिया दौरा है, उसके बाद हाँ, आप जरूर हम यूरोप दौरा करेंगे। मैं जरूर काका, आपका मैं मैसेज ऐश्वर्या दे जी से आपका कनेक्ट करती बेटा हूँ। जी। ऐश्वर्या, इनका हाँ नाम काका। और इनका ये सब इनको सुजय खंडेलवाल जी को दे दो, वो सत्संग उधर तैयार करेंगे। ठीक है, ओके ओके। ओम यस। साई राम, ओम साई ओम राम। साई राम काका, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आकाश जी का प्रश्न है। हाँ हाँ, ओम साई राम काका। ओम साई राम बेटा। काका, मेरा एक अनुभव है और एक प्रश्न भी है, मैं दोनों शेयर कर दूं आपसे?
कर लीजिए। हाँ वो ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरे पास नहीं होता है। ये होस्ट है ना, वो ऐश्वर्या है। वो टाइम मैनेजमेंट करती है, मुझे नहीं पता इसका। नो, सी परमिट्स यू टेक इट। मुझे तो सब क्या जल्दी है, से पूछो। जो क्वेश्चन है वो करोगे, जो शेयर है वो करूंगा, वो टाइम मैनेजमेंट उनके हाथ में है। यस काका, हाँ वी कैन टेक बिकॉज ये लास्ट क्वेश्चन है ओके, और किसी ने ठीक हैंड है, रेज नहीं बोलिए किया है तो। बोलिए। हाँ तो काका, मेरी मम्मी क्या है, साईं बाबा को मानती थी शादी से पहले। फिर ओके। लगभग जब मैं 8 साल का था तो मेरा है ना बुरा समय चल रहा था, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था बहुत बुरी तरह से। हाँ हाँ। उसके बाद हम्म, एक बार मतलब वो फ्रैक्चर तो सही हो गया कुछ टाइम बाद। एक बार है ना गुरुवार को मेरी मम्मी के सपने में बाबा आए। बाबा ने बोला कि हम्म, बेटे के सर में देख क्या हुआ है। और फिर क्या हुआ कि मम्मी भूल गई अगले दिन। तो अगले गुरुवार मेरे पापा के सपने में आए। उनको बोला कि देखो बेटे के सर में क्या हुआ है। तो मेरे पापा थोड़े से वो ध्यान रखने वाले, मतलब वो डरे हम्म। इस टाइप के रहते थे, तो उनको ध्यान रहा। अध्यात्म मार्गी है, अगले अध्यात्म मार्गी है। हाँ, वैसे बाबा को मम्मी ज़्यादा मानती थी। तो फिर अगले दिन है ना, जब मैं स्कूल से आया तो मम्मी ने देखा कि सर में क्या हुआ है। तो मेरे सर में सफ़ेद बाल दिखे थोड़े से। 8 साल ओके। का ही था मैं। फिर जब है ना और ढंग से देखा तो वहाँ पे नीचे सफ़ेद दाग होता है ना, वो दाग था। हाँ। ओके। हाँ, फिर है ना उसका क्या है, काका कोई इलाज नहीं होता है वैसे। ये अपने एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है उसका। तो उस होम्योपैथी में अभी निकला है थोड़ा। हाँ, फिर वही था कि हमने एलोपैथी में दिखाया, उन्होंने बोला कि देखो इसका कोई इलाज नहीं है। फिर फाइनली हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया 1-2 साल का। और बाबा की उदी वगैरह लगाते रहे तो वो बस उतना ही रहा अभी तक। अभी मैं 24 साल अच्छा, का हो वो गया बड़ा काका। नहीं है, बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं। हाँ काका। फिर 2018 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरा भी है ना, मतलब मन बहुत अशांत रहता था, कोविड भी आ गया था। तो फिर उस वक्त मैंने भी सोचा कि मम्मी मानती थी तो मैं भी साइंस सचरित्र के पाठ करना चालू करता हूँ। वो वेरी मैंने गुड। चालू करा तो उसके बाद अ, मेरे भी मतलब मेरे को नौकरी में बहुत मदद मिली। मेरे को नौकरी भी अच्छी लग गई और है ना मेरे धीरे धीरे मेरा मन भी शांत हुआ और स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर हो गया। मेरा स्वास्थ्य बचपन से थोड़ा सा खराब रहता था। बहुत तो बढ़िया। ये मन की शांति, ये मेन इम्पोर्टेंट है। हाँ काका, तो ये था कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं था, 8 साल का बच्चा था मैं, तो ज्यादा बाबा को मानता भी नहीं था। और मैं तो खुद को अयोग्य ही मानता हूँ, पर बाबा जैसे बोलते हैं, अहे तो कृपा सिंधु, सब पे कृपा करने वाले हैं। बस हम्म, वही है। अभी काका एक दिक्कत ये थी कि जैसे मेरी माँ को लग रहा है कि हम पे है ना, जैसे कोई अजीब सा सवाल है पर काला जादू जैसा कुछ कोशिश कर रहे हैं कोई। जैसे एक दिन मैं यहाँ नहीं था, मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ। तो हमारे घर की छत पे एक दिन खून पड़ा हुआ था। और है ना मम्मी ने आसपास के लोगों को बुला के दिखाया, देखो क्या है ये खून वगैरह। उन्होंने देखा। फिर शाम को मम्मी मम्मी स्कूल जाती है, स्कूल में टीचर है, तो मम्मी ने फिर आके देखा तो वहाँ चाकू भी पड़ा हुआ था, कोई रख के चला गया था। और ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले हमारी गाड़ी में भी है ना, पता नहीं कीलें आ गई। उसके बाद हमने कैमरे लगवा लिए थे छत पे और बाहर, क्योंकि मम्मी अकेली रहती है घर पे। फिर है ना कीलें निकली। फिर हमने जब और भी चीज़ें निकली तो फिर हमने कैमरे चेक करे तो ना हमारे कैमरे में आया, ना गली के किसी भी कैमरे में। हमारा भी कैमरा उस टाइम खराब हो रहा, गली का है ना कोने वाला कैमरा भी खराब हो रहा, और एक कैमरा था जो चल रहा था उसमें आया ही नहीं। पता ही नहीं चला कि कौन ये कीलें डाल के चला गया। तो मम्मी ने अभी एक पंडित जी से पूछा, उन्होंने बोला है कि आप हनुमान जी के दीपक वगैरह जलाओ। इसी हफ्ते की बात है ये, तो अभी हम वही कर रहे हैं। आपका कुछ सुझाव है क्या इसके लिए? मेरा सुझाव ये है कि ऐसी जो शक्तियां हैं, ये जो असुरों की शक्तियां है, वो है, जरूर है। बाबा ने हम्म, भी इनको कभी रिकॉग्नाइज किया है। मेरा तो भाई एक सिद्धांत है और अनुभव भी है। जब ऐसी कुछ होता है ना, एक ग्लास, यानी बड़ा एक जार पानी ले लो, पानी के अंदर बाबा की उदी मिलाओ, घुलाओ उसमें, और आपका जो प्रभावित क्षेत्र है या अपनी जो जगह है ना, अपनी जो घर वाला है, घर के बाउंड्री के अंदर वो पूरा पानी छिड़क दो। इसको सजदा करो और कहो कि बाबा इस सबको बाहर रखो। मजाल है कोई अंदर आएगा उसके बाद? नहीं आएगा। काका। ये बाबा है ना, ऐसे शक्तियां बाबा को इतनी डरती है, दूर 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 भागती है चिल्ला चिल्लाते हुए, कभी नजदीक आने की बात ही नहीं। साई सच्चरित बाबा का एक फोटो और बाबा की बुद्धि का एक पानी से
सजदा करो, उधर सजदा करो यानी एक परिक्रमा करो पानी की। हाँ काका। और उसके अंदर मुझे गारंटी के साथ बोलता हूँ, बाकी के सब साई भक्त भी सुनो, ये तुम खुद बोलोगे 15 दिन के अंदर, अरे साहब बाबा ये सब गायब हो गया पूरा ये। और सच्चे दिल से बाबा प्रार्थना करो, बाबा हम आपके बेटे हैं ना, हम आपके साथ ये है, हम हमारी निष्ठा आपके साथ है, आप हमारे रखवाले हो, आप हमारे रक्षण करता हो, ये जो शक्तियां हैं इनसे जरा इनको भगाओ दूर। एक संरक्षण कवच, एक बाउंड्री, एक फेंसिंग तैयार हो जाएगी आपके इर्द गिर्द में, और आपकी जी माता काका। जी और आप सुरक्षित रहेंगे। दावा है, बाबा की अ, उदी में इतना करिश्मा है। उदी बाबा की फोटो और सच्चरित्र। जी। बस बहुत चरित्र भावार्थ नहीं, साई सच्चरित्र ये जो है ना, साई सच्चरित्र इज ए लिटरेचरी स्टैचू ऑफ बाबा। ये जी। बाबा का अस्तित्व का ये है, एक प्रतीक है। तो जिस घर में साई सच्चरित है, उस घर में कभी ऐसी विपदा आपदा आती ही नहीं है। वो रखो, वो अपने इसका एक क्या बोलते हैं, शेल्टर है, एक संरक्षण कवच है वो। तो जी वो काका। बना के रखिए, और बाबा की उदी का ये कर दीजिए। ये मेरा निजी मानना ये है। और सबसे अच्छा बाबा तो हमारे रक्षण करता है, वो करते हैं। वो मैंने ये करके रख देखा, और मुझे उसमें वो आया है। जी काका। ओ, बाबा ने घर संभाल रखा है काका। दो पापा की डेथ के बाद मम्मी भी डिप्रेशन में चली गई थी, उनको दवाइयाँ लेनी पड़ी, मेरे को भी ऐसा मन अशांत हो गया था। मेरे को लग रहा था नौकरी छोड़ दूं, नौकरी नहीं हो रही है। फिर मैंने पढ़ना चालू करा, थोड़ा हिम्मत बांधी कि नहीं जो भी हो रहा है नौकरी कर रहे हैं। सब और कुछ बस आपके लिए जो अब ये जाके देखिए सही हुआ ऐसा है। है, एक हमेशा याद रखना, बाबा आपको वो नहीं देंगे जो आप चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, जी बाबा आपको काका। वो नहीं देंगे जो आप चाहते हैं, बाबा आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। जी काका। हाँ, तो वेट करो, आपकी निष्ठा बाबा पे रखो। जिस जो दुख आपको अपने पिता के खो जाने पर हुआ, उसकी डेंसिटी देखते हुए, वही डेंसिटी आप बाबा की भक्ति में, बाबा आप मेरे पिता हो ना, वो मेरे लौकिक जो बायोलॉजिकल फादर है वो आप लेके गए, लेकिन फिर आप उनकी जगह हो। जी आप काका। बात से आप मेरे पिताजी हो, मेरे प्रभु। बस खत्म, निष्ठा उधर शिफ्ट बाबा के हाँ। चरणों में। ठीक है बेटा। जी काका। आकाश माथुर, ओके, ओम साई राम। और मैं ओम साई जरूर राम इसका काका। रिजल्ट सुनना चाहूंगा तुमसे। बिल्कुल ओके। काका। ओके। जी, ओम साई राम। सभी को धन्यवाद आज के सत्संग में आने के लिए। काका आपको खास बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। हमारा हर सैटरडे आपके वजह से बहुत अच्छा जाता है काका। मेरी वजह से नहीं, आप मेरे बाबा लिए की वजह नहीं से। आते हो, और मैं भी आपके लिए नहीं। बाबा की एक सेवा है, एक सेवा के दायरे में ये सब जितने भी बच्चे बाबा के हैं, उनको 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, एक सुकून, शांति, और एक कदम बाबा की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही हमारी सेवा की उपलब्धि है। बस। ओम साई ओम राम। और साई किसको राम। कुछ बोलना है? सबने जरा एक जय जयकारा करिए शांति से, सामूहिक, सो दैट इसकी जो गुड वाइब्स है वो हम हमारे साथ में ले जाए, स्पंदन अच्छे जो वाइब्रेशंस है वो ले जाए। ओ सब बोलो, सब बोलो, अपने अनम्यूट करो या अपने अनम्यूट खुद कर करो। दीजिए सब लोग। ओ ओम श्री साई श्री साई साईनाथाय नाथाय नमः। नमः। ओम श्री श्री साई साई नाथाय नमः। नाथाय नमः। ओम श्री श्री साई साई नाथाय नाथाय नमः। ओम नमः। साई राम। ओम साई राम थैंक यू काका। काका। ओम साई राम। थैंक यू। चलो, ओके, साई राम सभी को। थैंक यू काका।